जमीनी स्तर की बात तो देखिए जनाब, देश में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज का खुद का संसद में कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में खुद का कोई विधायक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खुद का कोई बड़ा जज, मजिस्ट्रेट या वकील नहीं है और पुलिस डिपार्टमेंट में खुद का कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं है। लेकिन रुतबा देखो कि गलियों के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, दूध वाले की दुकान पर बैठकर, सीढ़ियों के बाहर बैठकर चर्चाएं बांग्लादेश में हो रही हिंसा की कर रहे हैं और इनको चिंता सता रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। इनको खुद के सामाजिक स्थिति का पता नहीं है कि हमारे देश में हमारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों को कौन से अंधे कुएं में डाला जा चुका है और उनको कैसे बाहर निकालना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कितने बड़े महान त्याग बलिदान के दम पर हमारे वाल्मीकि समाज को इतने सारे विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कि जिनके दम पर ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में लॉटरी सिस्टम के दम पर नौकरी ले लेकर बैठे हुए हैं। ठीक से इनको लिखना पढ़ना आता नहीं है, लेकिन चिंता इनको बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं की सता रही है। इनको ये तो पता नहीं है कि इनके खुद के बच्चों का भविष्य क्या है, देश में समाज की शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके नेताओं ने सुबह सुबह व्हाट्सएप पर इनके पास ऐसी वीडियोज और इंस्टाग्राम की रील्स भेज दी है जिनको देखकर ये बहुत प्रभावित हो गए हैं। लंबे समय से सफाई पेशे से जुड़ा समाज जातिगत भेदभाव और छुआछूत को झेल रहा था। वो तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिलवा दिए, जिसके दम पर आज हम समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के कुछ कट्टर हिंदुओं को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में किसी की जाति पूछकर हिंसा नहीं की जा रही है, बल्कि हिंदू धर्म देखकर हिंसा की जा रही है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि तुम लोग बांग्लादेश में नहीं, भारत में रहते हो और भारत में तुम्हारे साथ भेदभाव धर्म देखकर नहीं बल्कि जाति देखकर किया जाता है। जिस जाति से तुम संबंधित हो उसे इस देश में अलग अलग नामों से पहचान मिली है। उदाहरण के लिए किसी ने इसको भंगी पुकारा, किसी ने हरिजन पुकारा, किसी ने मेहतर पुकारा, किसी ने वाल्मीकि पुकारा। और इसी समाज को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में निहित अनुसूचित जाति में शामिल करके शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई और इसी आरक्षण के दम पर न जाने कितनों मेहतर वाल्मीकि समाज के लड़के और लड़कियों ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरक्कियां हासिल की हैं। अब एक खास बात वीडियो को एंड करने से पहले जो तुमको पता होनी चाहिए कि तुम्हारे इस आरक्षण का विरोध कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या संगठन नहीं करता है, बल्कि तुम्हारे इस आरक्षण का विरोध पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग करते आ रहे हैं जिन पर हो रही हिंसा से आज तुम्हारे मन को बहुत चोट पहुंची है, तुम दुखी हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार की चिंता करने के बजाय तुम तुम्हारे ही देश में तुम्हारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के वर्तमान युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा से जोड़ो, ताकि यही लोग तैयार होकर बेहतर पढ़ाई लिखाई करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित सरकारी नौकरियों की लिखित परीक्षाओं में हिस्सा लेकर एग्जाम पास करें और बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठकर तुम लोगों को मजबूती प्रदान करें। हो सके तो इस वीडियो को सकारात्मक रेस्पॉन्स दीजिएगा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से सबसे ज्यादा आघात हमारे देश में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के मेरे कुछ ऐसे भाई बहनों को पहुंचा है जो या तो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के हिंदू हैं या फिर उनके नेताओं ने उनके व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे वीडियोज या इंस्टाग्राम की रील और मैसेज भेजे हैं जिनको देखकर और पढ़कर वो जल्दी प्रभावित हो गए हैं और उन्होंने मान लिया है कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। लेकिन मेरे वाल्मीकि समाज के इन भाई बहनों को भारत में ही मणिपुर में होने वाली हिंसा में जिन हिंदुओं को नुकसान हुआ उनकी चिंता बिल्कुल नहीं है। बस इनको चिंता है तो बांग्लादेश में बसे हुए हिंदुओं की। ये भूल चुके हैं कि अभी कुछ महीनों पहले भारत में मणिपुर में भी हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। वहां पर भी हिंसा हुई थी, कई हिंदुओं को जान माल से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन छोड़ो, सबसे ज्यादा चिंता तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक हमारे देश में वाल्मीकि समाज के उन कट्टर हिंदू और विशेष पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाए गए हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि वो तुरंत रूप से तन मन धन से बांग्लादेश में बसे हुए पीड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आगे आए और अपनी आवाज उठाएं, सड़कों पर आए। उनके द्वारा किए गए इस आंदोलन से ही बांग्लादेश में बसे हुए हिंदुओं को फायदा पहुंचेगा।